में होता है। ये नहीं कि जा रहे हैं किसी पर थप्पड़ मार रहे ब्याज देने का, कल आ जाना क्षमा हो जाएगा, ऐसा मत करना भूल करके। वही पाप क्षम्य होंगे जो अनजाने में हुए हैं। और पाप क्या है बोलो तो जरा, सबसे बड़ा पाप क्या है दुनिया में? मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन करना ही पाप है। मर्यादा में रहो, सबसे बड़ा पुण्य मिलेगा। तो शिव पुराण सबको पवित्र करता है। शौनक जी कहते हैं, सूत जी आप धन्य हैं, शिव भक्तों में आप श्रेष्ठ हैं। अब हमें कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए। ये पुराण कैसा सुनना चाहिए, इसकी विधि क्या है, और इसको सुनने से कौन सा फल मिलता है, आप ये भी सुनाइए। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति कराने वाले शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब तक हम कथाओं को सावधान होकर के नहीं सुनेंगे तब तक हमारे जीवन में व्यवधान आते रहेंगे। जो अपने जीवन में सावधान नहीं है उसी के जीवन में व्यवधान भी आते हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं, सावधान तया सुनो, कि भगवान की कथा को सावधान होकर के सुनना चाहिए। हे शौनक जी अब मैं आपको विधि बता रहा हूं। देवज्ञम च समाहूय संतोषच्च च जनान्विता मुहूर्तम सोदये शुद्धां निर्विघ्नेन समाप्यते। शौनक जी सबसे पहले किसी ज्योतिषी के पास जाकर के शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं, सुंदर मुहूर्त का। और श्रावण में तो कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता। श्रावण का महीना भगवान की कथा के लिए विशेष महीना है। स्थान स्थान पर संदेश भेजना चाहिए, अमुक दिन से हमारे क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप सब परिवार अवश्य पधारिए। निमंत्रण आए न आए फिर भी भगवान की कथा में चले जाएं, क्योंकि भगवान की कथा के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। थोड़ा सा भी जो बैठता है उसको भी सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे यवा कार्यम शिव पुराणस्य श्रवण स्थल उत्तमा। ये कथा कहां पर करनी चाहिए? शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन में, अथवा अपने घर पर। अपने घर पर भी शिव पुराण कर सकते हैं। और अगर कहीं पर स्थान नहीं है और जहां विशाल स्थान मिल रहा है वहां पर भी भगवान की कथा को करें। भगवान की कथा के लिए विशाल स्थान चाहिए जहां पर कि खूब सारे लोग आ सके। आजकल तो जो है कि घर के अंदर 2-4 लोग बैठाए और बस कथा करना प्रारंभ कर दिया। 2-4 लोगों से क्या होगा? विशाल स्थान की बात करी है, शिव पुराण विशाल स्थान हो। और कथा भूमि का सबसे पहले शोधन करना चाहिए, लेपन करना चाहिए, और जितना हो सके कथा मंडप को खूब सजाना चाहिए। देखो ना यहाँ पर क्या सौभाग्य, चारों ओर देवता ही देवता है। देवताओं के बीच बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, कितना लाभ हमको मिल रहा है। सुंदर केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा सा कथा मंडप तैयार हो, और जितना हो सके कथा मंडप को खूब सजाना चाहिए। और कथा सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं उनके लिए सुंदर यथा योग्य बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्य में वही अन्या चिंता विनिर्वार्था सर्वा शौनक लोक की। और शौनक जी जिस प्रकार विवाह के लिए उत्साह रहता है, जी अमुक दिन हमारे घर में विवाह होने वाला है, अगले महीने हमारे घर में बिटिया का विवाह है, बेटी का विवाह, कितना उत्साह रहता नहीं रहता है? हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, अलाना लेंगे, सब चीज क्या प्रसन्नता रहती है। तो वैसी ही उत्सुकता कथा के लिए भी होनी चाहिए। अमुक दिन से हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, ये प्रसन्नता होनी चाहिए। व्यासासन समारूढ़ो यथा पौराणिको द्विजा असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान कस्यचित्। पौराणिक वक्ता व्यास आसन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति तक किसी को भी नमस्कार न करें, ये आदेश दे दिया है। जब तक कथा चल रही है तब तक किसी को भी प्रणाम न करें, क्योंकि वहां पर केवल परमात्मा ही हैं।
ये नियम होते हैं। देखो भागवत जी समझ में कब आते हैं, ये पुराण समझ में कब आते हैं? कितनी कथा सुनी आप लोगों ने, हजारों सुन ली होगी, पर कभी मनन भी किया नहीं? सच बोलना, नहीं किया, मनन किया ही नहीं कभी हमने। अजी घी बनता है दूध से, पर कब बनेगा बोलो तो? जब मंथन करेंगे तभी तो बनेगा। मंथन नहीं किया तो दूध में जरा पूरी बना करके दिखाओ, हम मान जाएंगे, बन जाएगी? नहीं बनेगी। हमने केवल कथा सुनी, हमने मंथन तो किया ही नहीं। कैसे आए कथा में, 2-4 ठुमके लगाए, चले गए, बस। आजकल तो यही हो रहा है, आजकल तो कथाओं में यही हो रहा है। नाच गाना चल रहा है, बस मनन किया नहीं, चिंतन किया नहीं, केवल आए और नाचे और चले गए। ये कथा थोड़े नहीं है, ये तो व्यथा हो रही है। इन कथाओं को समझो, इन कथाओं पर मनन करो, विचार करो, मंथन करो, रिसर्च करो, शोध करो, तब जाकर के ये कथाएं समझ में आएंगी। ये कथा नाच गाने का विषय नहीं है, ये कथा ठुमके लगाने का विषय नहीं है। और हम तो बहुत विरोधी हैं नाच गाने के। जब तक हमारी कथा चले ध्यान से सुनना, मनन करना, क्योंकि शिव पुराण विज्ञान है। बड़े बड़े जो है कि विद्वत महात्मा बैठे हैं यहाँ पर, विज्ञान है ये। जब तक इनको समझोगे नहीं तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते हैं कि तब तक नमस्कार नहीं करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक जो है कि उपवास करे, उपवास व्रत भगवान के समीप रहे। और जिसमें शक्ति न हो वो जो है कि खूब भोजन कर सकता है। किंतु नियम यह है कि जब तक कथा चल रही है 11 दिन तक या 1 महीने तक, या तो 5 कथाएं, तब तक जो कि प्याज लहसुन का थोड़ा सा परित्याग करें। उसके बाद जो खाना चाहे खाए, नहीं खाना चाहता तो अच्छी बात है, वैसे औषधि है, मांस में नहीं आता है, ये थोड़ा तामस प्रवृत्ति का है, इसलिए इसका जो है कि वर्जित माना गया है। और जो खाता है उसकी इच्छा है, पर जब तक कथा चल रही है तब तक जो है कि प्याज लहसुन से दूर ही रहें। सूत जी कहते हैं कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में भोजन को ही अच्छा माना गया है। भोजन करें, खूब खाएं और भगवान की कथा को सुनें। और कथा श्रवण में शुद्धता का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, शुद्धता का। और शुद्धता केवल शरीर की ही नहीं, मन, वाणी, दृष्टि, भाव, विचारों की भी शुद्धता होनी चाहिए। एकादशमितान विप्रान भोजयेन मधुपायसे दध्यात तेभ्यो दक्षिणाम च व्रत पूर्ण सिद्धये। और जब कथा की समाप्ति हो जाएगी, 11वें दिन जब जो पूर्णाहुति हो, या किसी भी जो कि पुराण की जगह पूर्णाहुति हो, यहाँ पर तो पूर्णाहुति जो है कि अंतिम जो कथा होगी उसी के बाद होनी है। पर शिव पुराण कहता है कि 11वें दिन जब पूर्णाहुति हो तो 11 ब्राह्मणों को खीर खिलानी चाहिए। और खीर में क्या मिलाना चाहिए? शहद, मधु मिश्रित खीर का भोजन करवाएं और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। जिसकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तो ये शौनक जी, इस विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव महापुराण संपूर्ण फलों को देने वाला होता है और मोक्ष को देने वाला होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रीमत् शिव पुराणम तो पुराण तिलकम स्मृता मत्स्व प्रियम रम्या भवरोग निवारण। श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक है, समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। और यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, समस्त रोगों का शमन करने वाला है। ये जन्म भाजा खलु जीवलोके ये वे सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणान सुतो कथां शृणोति श्रोतद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। जो सदा शिव विश्वनाथ का ही ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी केवल शिव के नामों का ही गुणानुवाद करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा को सुनते हैं, इस संसार में उन्हीं का जीवन सफल है। वही सर्वश्रेष्ठ हैं जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आध्यांत मंगलमजात समान भाव
मार्यम तमीशमजरामरमात्मदेवाम् पंचाननं प्रबर पंच विनोदशीलम् संभावये मनस शंकरमंबिकेशम। भगवान शंकर कैसे हैं? जो आदि और अंत्य में, मध्य में नित्य मंगलमय है, जिनकी शोभा तुलना कहीं भी नहीं की जाती है। भगवान शंकर की तुलना किसी से नहीं की जाती है। जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जो परमात्मा हैं, ऐसे पंचमुख वाले भगवान शंकर का हम सभी मन ही मन में ध्यान करते हैं। जो क्या हैं? अमंगलों को हरने वाले हैं, जो मंगलों को देने वाले हैं। जितने भी अमंगल हैं सब भगवान शिव का नाम लेने से मंगलमय हो जाते हैं।